हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। करते हैं इसको सॉल्व। प्रॉब्लम है हमारे पास 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। क्लियर। सबसे पहले हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में कि जो पूरा क्वेश्चन है ना उसको 10 के टर्म में चेंज कर दो। मतलब कोड को लिख सकते हैं 1/10a प्लस 1/10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। क्लियर। एलसीएम ले लिया। 10a डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 10a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10a प्लस 1/10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाला सेम होता है, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। मीन्स 10a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1। क्लियर। प्लस बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाला सेम, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे तो 1/1 माइनस 10a। क्लियर। अब नीचे से में से मैंने कॉमा ले लिया 1/10a माइनस 1 कॉमा ले लिया, तो ऊपर आ गया 10 स्क्वायर a। ओके। अगर मैं इसमें से माइनस लूंगा कॉमन तो माइनस यहाँ आ गया और यहाँ ये तो पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/10a। क्लियर। अब यहाँ पर है 1/10a माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर 3a माइनस 1 और इस 1 को ले सकता हूँ 1 टू द पावर 3 और नीचे आ गया 10 है। क्लियर। आगे देखते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फॉर्मूला लिख देता हूँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फॉर्मूला होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पर जो a है ना वो 10a का काम कर रहा है, b जो है वो 1 का काम कर रहा है, बाकी सारा एज इट इज लिखना है हमें। तो मीन्स 1/10a माइनस 1 a का क्यूब मतलब 10a माइनस 1। ओके। तो ये हो गया 10 स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10a इंटू में 1 डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 10a। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन। अब ये हो गया देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a प्लस, और ये हो गया हमारे पास 10a एंड होल डिवाइडेड बाय 10 है। एक बार मैंने इसको इसके नीचे रख दिया सेक स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 10a। अब 10 देखो 10 के नीचे 10 रखेंगे वी विल गेट 1। मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस स्क्वायर है। 10 को लिख सकता हूँ साइन बाय कोस, तो कोस जाएगा कहाँ पर ऊपर, मीन्स कोस बाय साइन और प्लस में कितना है 1। क्लियर। समझना अच्छे से। एक कोस से एक कोस कट गया, कितना बचा 1 बाय, हमारे पास बचेगा 1 बाय कोस a इंटू में साइन a और प्लस में 1। 1 बाय कोस कितना होता है सेक a और 1 बाय साइन कितना होता है कोसेक a प्लस में 1। ओके। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा कोमा बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू -π to +π। ओके। बोथ आर नॉट इंक्लूसिव इन इट सेटिस्फाइंग अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/a इज, और बाकी बताना हमें आंसर। सीधी सीधी बात है। देखो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा है ना
अल्फा जो है वो -180 और +180 के बीच में है, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और जो बीटा है ना वो भी -180 और +180 के बीच में है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करा तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2 क्लियर। इतना ही छोड़ देते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखते हैं, हमें दिया हुआ है कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। समझना कि कोस की वैल्यू 1 कब होती है, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस 90, सॉरी कोस 0 डिग्री, सॉरी गलती हो गई, कोस 0 डिग्री। क्लियर, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, बीटा। क्लियर, तो हमें एक बात पता चली कि जो अल्फा है ना वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। अब आगे देखते हैं, हमें एक वैल्यू और दी है कि कोस अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू दी है 1/e। अब एक बात समझना कि बीटा जो है किसके बराबर है, अल्फा है, तो मैं बोल सकता हूँ कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 1/e। और 1/e, e की वैल्यू होती है 2.71। ओके, अगर मैं 1 डेसिमल हटाता हूँ तो ऊपर आएगा 100, नीचे कितना है 271। सीधी सीधी बात है कि मैं 100 को 271 से अगर मैं डिवाइड दूं तो कितना आएगा, 0.3 से करेंगे तो अप्रॉक्स इसके आसपास कोई नंबर आ जाएगा। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास कितना, 0.3। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, कोस 2 अल्फा। क्लियर, पहले तो इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर आ गया कोस 2 अल्फा की जो वैल्यू है 0.3 और इसके ऊपर 100 डाल देते हैं ना। आप समझते हैं थोड़ा सा, देखो एक बात समझिएगा, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने में, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पर इसके, है ना। तो समझते हैं अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ना वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसा करते हैं, टेकिंग कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड। मैंने थर्ड इक्वेशन को लिया और यहाँ लिख दिया। अब जो थर्ड इक्वेशन थी वो ये थी कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो ग्रेटर देन है -2 से बट लेस देन है 2 से। क्लियर, अब बीटा की जो वैल्यू है ना वो हमें अल्फा दी हुई है, देखो बीटा की वैल्यू अल्फा दी है विच इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -2 -2 और ये कितना हो गया 2 अल्फा। तो ये पता चल गया ना कोस 2 अल्फा की जो वैल्यू है 0.3 है, और कोस 2 अल्फा जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। कहने का मतलब हो गया कि हम ऐसा करते हैं, पहले कोस का ग्राफ ही बना लेते हैं, x डैश y डैश सॉरी y y डैश x। हमें पता है कोस का मैक्सिमम आंसर कितना होता है 1 और कोस का मिनिमम आंसर होता है -1। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्लियर, अब देखना कोस 2 अल्फा के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो कोस 2 अल्फा की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसा करते हैं -90 180 -3π/2 दैट इज कॉल्ड -2π। अब ये काम यहाँ पर भी कर लेते हैं, π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पर हो गया -2π। बट देखो कोस 2 अल्फा की जो वैल्यू है ना 0.3 थी, तो इस नंबर को कहीं लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 0.3। क्लियर, अब समझते हैं। देखो जो कोस का 0 होता है, सॉरी कोस का जो ग्राफ होता है वो बनता कैसे है, पहले वो समझते हैं। ओके, कोस की वैल्यू 0 पर कितनी होती है 1 होती है और 90 पर 0, तो ग्राफ बनेगा ऐसे
ओके, बट अपने को तो काम इतने में करना है, -360। अब इसी ग्राफ को हम यहाँ पर भी एक्सटेंड कर लेते हैं। सिमेट्रिक होता है ग्राफ, पता ही होगा, ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने। क्लियर? अब देखो हमें जो कोस का 2 अल्फा की जो रेंज दी थी ना, वो यहाँ से यहाँ तक दी थी। क्लियर? तो हमारा जो ये लाइन है, मतलब y इक्वल टू y इक्वल टू 0.3 की, तो ये कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ पर? एक बार, दो बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो इसमें पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे कितने होंगे, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, टोटल सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर बोले तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 4। क्लियर? अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा। ओके, सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पहले साइन थीटा की वैल्यू। जो साइन थीटा है ना इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? साइन इस तरफ गया तो साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पर। 30 बोले तो π/6। फिर हमें दिया है कि जो cos फाई है ना, वो दिया हुआ है 1/3। क्लियर? तो अब 1/3 बोले तो 0.3 और उसके ऊपर बार। तो ऐसा करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। y x यहाँ पे ले लिया π/2, 90, 30, ये हो गया 60 π/3। देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, पहला ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। ये रहा cos का ग्राफ, ऐसे ही बनता है। क्लियर है ना? अब समझेंगे थोड़ा सा। देखो पहला ऐसा करते हैं, cos की वैल्यू 60 पर कितनी होती है? हाफ होती है। क्लियर? अगर मैं यहाँ से 60 लूंगा और यहाँ से 1 लूंगा, सॉरी 1/2 लूंगा। क्लियर है ना ये चीज, कि मतलब cos 60 का रिजल्ट जो होता है वो होता है हमारा 1/2। अब एक बात समझना, 1/2 बोले तो 0.5 होता है। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब 0.3 तो यहाँ कहीं होगा, 0.3 और इसके ऊपर बार। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं आएगी। तो इससे ये क्या पता चला हमें कि जो थीटा है ना हमारा, सॉरी जो हमारे पास फाई है, उसका जो रिजल्ट है ना वो π/3 से तो बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ इसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपने को तो ये रिजल्ट लेकर आना है। तो अपन लोगों ने क्या करा, इसमें दोनों तरफ थीटा ऐड कर दिया। ओके, और थीटा की जो दोनों तरफ यहाँ पर भी थीटा ऐड कर दिया। क्लियर? अब थीटा की जो वैल्यू है ना वो हमें दी हुई है π/6। तो 5 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा बोले तो π/6। अब समझना, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूं, डायनोमीटर सेम हो जाएगा, मतलब 6 आ गया तो ऊपर 2 एक 3, तो ये हो गया 3 π/6। वी विल गेट π/2। क्लियर है ना? 2 से मल्टीप्लाई करा और ये लेस देन, ये लिख दिया। ऐसे यहाँ पर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया? 3 और 1 4, तो ये हो गया 4 π/6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना होगा? π/2 ग्रेटर देन 5 प्लस थीटा, तो ये हो गया 2/3 पाई। ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, एक सेकेंड वेट, 3 sin to the power 4 3 π/2 minus alpha plus sin to the power 4
3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 साइन टू द पावर 6 ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन टू द पावर 6 5 पाई प्लस अल्फा। क्लियर? देखो समझते हैं क्वेश्चन को और करते हैं। ये 3 सेम जगह पर लिख दिया। साइन ये होता है 270, साइन 270 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव और 270 में नो चेंज, सॉरी 270 में होता है चेंज। जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा कोस में। क्लियर? और एंगल कितना है? अल्फा और पावर कितनी है? 4। क्लियर? फिर दूसरा समझते हैं प्लस साइन 3 पाई प्लस अल्फा। अब देखो 3 पाई होता है कितना है पहले समझते हैं। ये 1 पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई और उससे हल्का सा ज्यादा मतलब यहाँ पर आएगा 3 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि 3 पाई यहाँ तक हुआ था उसमें एक अल्फा और ऐड कर दिया तो 3 पाई प्लस अल्फा। देखो अब एक बात समझिएगा, मैं 3 पाई प्लस अल्फा बोलूँ या बोलूँ पाई प्लस अल्फा, बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब है पाई प्लस अल्फा बोलूँ या 3 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि वो घूम फिर कर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो मैं इसको या तो ये बोल सकता हूँ या ये बोल सकता हूँ। तो हम इसको ये पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो साइन 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो होता है ओके नेगेटिव और 180 में नो चेंज। तो साइन का कितना हो गया? साइन ओके और एंगल कितना है? अल्फा और पावर कितनी है? 4। क्लियर? अब आ जाते इधर -2, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन टू द पावर 6 90 प्लस अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा, पहले इसकी बात करते हैं। मीन्स 9 देखो 90 से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ना वो होता है पॉजिटिव और 90 में चेंज और पावर कितनी है? 6। क्लियर? अब ये क्या है? 5 पाई प्लस अल्फा। तो समझेंगे सबसे पहले 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और उससे हल्का सा एंगल ज्यादा, तो सीधी सी बात है 5 पाई प्लस अल्फा। तो हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की देखो 5 पाई प्लस अल्फा बोलूं या बोलूं 5 प्लस अल्फा, ओके बात क्या है? बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से पता चल गया कि हम इसको या तो ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, बात एक ही होगी। तो हम इसको पढ़ेंगे 180 प्लस अल्फा, साइन 180 प्लस अल्फा। तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 180 में क्या होता है? नो चेंज। तो साइन का आ गया साइन और अल्फा की और एंगल कितना है? अल्फा और पावर कितनी है? 6। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं, ये लिख दिया 3, ये आ गया cos टू द पावर 4 अल्फा ओके ये प्लस माइनस की पावर 4 तो प्लस हो गया, ये आ गया साइन टू द पावर 4 अल्फा -2। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा एंड होल टू द पावर 3 प्लस माइनस की पावर 6 तो प्लस ही हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा एंड होल टू द पावर 3। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये समझेंगे पहले। इसको लिख सकता हूँ कोस, चलो अभी तो मैंने इसको ना कुछ नहीं लिखा है, सेम छोड़ दिया एज इट इज। अभी मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। मीन्स 3 कोस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा -2। यहाँ पर आ जाते हैं। देखो ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। क्लियर? तो a जो है हमारे पास ये, b जो है वही है, तो ये हो गया a प्लस b, a का स्क्वायर ओके a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। क्लियर? चलो ये वाला ब्रैकेट को हम ये वाला करली ब्रैकेट बना देते हैं। अब समझेंगे पहले यहाँ पर, ये देखो ये था हमारे पास 3, ये हमारे पास cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -2 आ गया। अब ये कितना है, ये हमारे पास cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो ये आ गया 3 इंटू कोस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो ये आएगा -2 कोस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा, और -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। अब बात समझना, अगर 3 कोस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा में से ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा, रिजल्ट आएगा कोस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। देखना क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, अब एक बात समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रिजल्ट कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 1। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ना इसका बी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 और 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये कि कोस 2 थीटा इक्वल टू में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इधर -1 है, देन यहाँ पर आ गया तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर जो भी एंगल लिखा हो उसको 2 से डिवाइड करना तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब इसको इससे मैच करिए, अब यहाँ पर एंगल कितना है पाई बाई 8, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नया वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 16, इसको लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, इसको लिख सकता हूँ। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 16, और ये होगा मेरे पास 2 कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। क्लियर? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो ये हो गया 16, और बाकी सबको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ओके पाई बाई 16, कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 16, कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। ओके, ऐसा कर सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 16 का कि 4 पाई बाई कोस पाई बाई 16, कोस 3 पाई बाई 16,
cos 5 पाई बाई 16 और cos 7 पाई बाई 16, और इसको लिखूंगा पूरे की पावर 2। ओके, अब बात समझना है यहाँ पर थोड़ा। अगर मान लो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस मल्टीप्लाई में हो तो हमें क्या करना है, इस तरह जोड़े बनाने हैं। जैसे ये देखो 7 और 1 कितना हो गया 8 पाई बाई 16, इनका अगर मैं जोड़ा बनाता हूँ और इन दोनों का जोड़ा बनाऊंगा तो ये भी कितना है 8 पाई बाई 16। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 4 cos 7 पाई बाई 16, और जो जोड़े में ना हर जोड़े में बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। cos पाई बाई 16 cos 5 पाई बाई 16 cos 3 पाई बाई 16 एंड पूरे की पावर 2। ओके, तो क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 cos 7 पाई बाई 16 cos पाई बाई 16 2 cos 5 पाई बाई 16 cos 3 पाई बाई 16 एंड होल टू द पावर 2। अब देखना 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b बाई 2, सॉरी a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, ऐसे यहां पर लगा दिया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और पूरे की पावर 2। तो 7 प्लस 1 8, ये कितना हो गया 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो गया cos ये हो गया हमारे पास cos पाई बाय 2 प्लस ये हो गया 7 माइनस 1 6 पाई बाय 16, तो ये हो गया cos 3 पाई बाय 8। ओके, यहीं पे हो गया 5 और 3 8, 8 बट्टा 16, तो cos पाई बाय 2 प्लस कितना हो गया 5 माइनस 3 2, 2 बट्टा 16 cos पाई बाय 8, हाँ पाई बाय 2 होगा एंड पूरे की पावर 2। cos 90 की वैल्यू 0, ये आ गया cos 3 पाई बाय 8, फिर यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 प्लस cos पाई बाय 8। मैंने इस स्टेप में क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, 0 तो कुछ होता नहीं, और मैंने लिख दिया cos 3 पाई बाय 8 cos पाई बाय 8। देखो ये लिख दिया 1/2, इसका फिर वही फॉर्मूला 2 cos a cos b, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 3 और 1 4, 4 बट्टा 8, तो कितना हो गया cos पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 पाई बाय cos पाई बाय 4 आ जाएगा। ओके, 3 माइनस 1 2, 2 बट्टा 8, तो ये आ गया एंड ओके, इसके ऊपर कितनी आ गई पावर, क्लियर। चलो देखते हैं। तो ये हो गया 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/4,
16। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? cos 90 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। ओके, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16। क्लियर? और 1/√2 का रिजल्ट जो होगा 1 कितना होगा 2, तो ये हो गया 1/32। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर ना स्क्वायर कर चुका था, ये गलती हो गई मेरे से, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर चुका था। ओके, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो चुका था क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 1/4, और 1/4 हो गया। एंड देन मेरे को यहाँ पर सिर्फ ये कितना था 1/4 था, ये था 1/4, ये 1/4 था। अब ये 1/4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो आंसर आएगा 1/8। अब चेक करते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है a = sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। क्लियर? ओके, हमें बताना है कि a का जो रिजल्ट होगा किसके बीच में लाई करेगा, वो बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इधर देखना, मैं लेट कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि भाई जो cos स्क्वायर थीटा है ना उसको मैं मान लेता हूँ y, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी a = y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो इसको बिल्कुल सेम लिख दो। ओके, अब जो y का कोफिशिएंट है, y के आगे जो भी नंबर होगा ओके 1 है, तो इस नंबर को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया y के कोफिशिएंट को, तो आंसर आया मेरे पास 1/2। अब जो भी नंबर आएगा उसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे, उसी का स्क्वायर इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? और यहाँ से हमें एक बात पता चली, ये बन गया फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/2y। ओके, तो मैं लिख के दिखला देता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 2 × 1/2 × y। ओके, इसको पहले लिख लेता हूँ प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 को मैंने 1 रहने दिया, माइनस इसको लिखेंगे 1/4। अभी देखना a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास मिल गया a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 - 1/4, तो वी विल गेट 3/4। क्लियर? अब एक बात समझना, वी नो दैट, चलो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर y की वैल्यू लिख देते हैं। y की वैल्यू थी कितनी, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3π/4। क्लियर? हमें एक बात पता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है। तो पहले यही करते हैं हम लोग। ओके, इससे पहले ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वी नो दैट, ये बाद में अप्लाई करेंगे, वी नो दैट, हम पहले ये अप्लाई कर देते हैं कि जो cos थीटा का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। क्लियर? अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब हमें एक बात पता है, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, देखो एक बात समझिए, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूँ तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब कोई भी चीज 1 के बराबर होगी और 1 से बड़े होगी, 1 के बराबर होगी उससे छोटी होगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ना
देखिए इसके ऊपर पावर 2 डली है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 डली होती है तो वो नंबर 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है। क्लियर? तो हमें एक बात पता चली, अगर मैं इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाला नंबर का आंसर 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है। और यहाँ पर भी स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 1। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड माइनस करना है 1/2। यहाँ पर भी माइनस कर दिया, ओके, यहाँ पर भी माइनस कर दिया और यहाँ पर भी माइनस कर दिया। तो यहाँ पर तो मेरे पास आ गया -1/2, यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा -1/2, यहाँ पर हो गया 1/1 माइनस आधा, आधा हो गया। क्लियर? अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। देखिएगा अगर स्क्वायर करता हूँ, देखना नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, इसमें नहीं, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ पूरी इक्वेशन का तो मेरे को एक बात पता चलिए, स्क्वायर वाले नंबर का आंसर क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो 1/4। अब उसके साथ हम लोगों ने क्या ऐड कर रखा है, 3/4, तो मैं पूरी इक्वेशन में 3/4 ऐड करूंगा। cos स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। ओके, अब थोड़ा यहाँ पर समझते हैं, देखना। तो ये हो गया हमारे पास 3/4, ओके, यहाँ पर तो ऐड करा ही नहीं हमने, यहाँ पर भी तो ऐड करेंगे ना, सारी तरफ कर रहे तो गलती हो गई थी। इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, a, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इसको a माना था। और ये कितना है, 4/4। फाइनली रिजल्ट आ गया 3/4। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये देखो ऑप्शन जो है इसका बी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू दे रखा है -4/3। तो मेरे को एक बात बताइए, tan की वैल्यू जो नेगेटिव होती है, देखो नेगेटिव लिखा है ना, वो किस किस क्वाड्रेंट में होती है, पहले हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो tan जो होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा थीटा लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू, समझेंगे पहले। देखो tan थीटा का रेशियो का फॉर्मूला होता है p/v। अब यहाँ से परपेंडिकुलर बेस मिल गया, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, एंगल कितना है, थीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस नहीं है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। और बेस हमारे पास कितना है, 3, पाइथागोरस लगा लेता हूँ, x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, 4 था, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू, इधर स्क्वायर है, इधर की क्या बनेगा, रूट। ओके, और वो भी क्या, प्लस माइनस, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने इसके आंसर होते हैं। ओके, चलो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो फाइनली हो गया +-5। ओके, x की वैल्यू होगी +-5। बट अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। अब एक बात समझिए, साइन थीटा जो है, ओके, उसका फॉर्मूला होता है p/h। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूस की कितनी है, 5। बट हम किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दूसरी बात, साइन थीटा का फॉर्मूला होता तो वही है p/h। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो बात करनी है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो मतलब ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, दोनों आंसर मिल रहे हैं, एक 4/5, एक -4/5। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द रैशनल, इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है। तो बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला ए, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री को लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब सबका डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, मीन्स 2√2 है और यहाँ पर √3 है और यहाँ पर कितना है 1। अब एक बात समझिए, ओके, तो हमने एक बात देखो, आप इसको कितना भी सॉल्व कर लीजिए, रूट वाली प्रॉब्लम आपके पास बचेगी बचेगी। अगर रूट वाला नंबर बचना मतलब होता है कि इरेशनल नंबर, अगर रूट वाला नंबर खत्म होना मतलब होता है रैशनल नंबर। तो ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अपने को क्या पूछा था, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, पहला तो इरेशनल आ गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर, तो इसमें लिखा हुआ है कोस 15 डिग्री। अब कोस 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30 डिग्री। तो समझेंगे फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 की हो गया 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। अब समझते हैं फिर दोबारा वही कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। देखो तो ये आ गया 2√2, ये आ गया √3 + 1। ओके करें। चलो फिर वही वाली प्रॉब्लम सेम अराइज हो रही है कि अगर कोई भी रूट वाला नंबर बच जाता है, देखो रैशनलाइज भी करोगे तो भी आपके यहाँ पर कोई ना कोई रूट वाला टर्म बचेगा बचेगा। ओके, खत्म नहीं होने वाला, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके सी। अब सी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है और कोस 15 डिग्री की वैल्यू पता है, तो सीधी सीधी बात है इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है। देखो साइन 15 को मल्टीप्लाई करना है कोस 15 से, तो ये है कितना √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 और ये क्या है √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। देखो पहली बात मैं डेनोमीटर को सॉल्व कर देता हूँ। 2 टू द कितना हो गया 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर आ गया 3 - 1 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो गया 2/8। वी विल गेट 1/4। तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 3 ब्रैकेट साइन x माइनस कोस x होल टू द पावर 4 प्लस 6 साइन x इन प्लस cos x टू द पावर 2 प्लस 4 साइन टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x। मैं इसको लिख सकता हूं क्लियर, मतलब पावर 2 एंड 2। इसको लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन x इंटू में cos x प्लस 4। इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर x का होल क्यूब। क्लियर।
अब आ जाते हैं 3a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा तो और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 6 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 12। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू सॉरी यहाँ पर माइनस होता है माइनस a इंटू बी। ओके, अब समझना है थोड़ा स्लोली। ये रहा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अभी देखना प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। ओके, अब इधर समझते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? यहाँ पर समझेंगे। फिर ये 3 लिख दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई दिस तो कितना हो गया माइनस 4 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ओके, प्लस 4। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इस वाली पूरी टर्म को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉरी इस वाले टर्म को लेकर आ जाओ माइनस 2ab तो फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सीधी बात है, इसका एक फॉर्मूला बन गया नया और वो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। ओके, एक सेकेंड ये तो बचा हुआ है ना, अभी इसको भी लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको करते हैं यहाँ से रब। अब देखिएगा आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 12 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। 4 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल आउट। ओके, माइनस 12 साइन एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स खत्म। ओके, अब बात आ गई यहाँ पर। देखो ये रहा हमारे पास 3
एक ये बच गया, एक ये बच गया, 3 और 6 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। एक बार चेक कर लेते हैं, 13। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। क्लियर? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कोस को लिख सकता हूँ साइन 20 डिग्री माइनस सेक को लिख सकता हूँ 1 कोस 20 डिग्री। क्लियर? एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो ये गया √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू में कोस 20 डिग्री। क्लियर? मैंने क्या करा, इसको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, और यही काम मैंने यहां कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहां लिख सकता हूं मैं कोस ए को, मतलब इसको लिख सकता हूं कोस 30 डिग्री, √3/2 को लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री, और ये हमारे पास है कोस 20 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास साइन 20 डिग्री। ये हो गया 1/2 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। फॉर्मूले में पहले क्लासेस में बता चुका हूं, वहां पे देख सकते हो। ओके, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखो 2 कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। ओके, ये नीचे वाला 2 जो है रेसिप्रोकल होगा और आंसर कितना आएगा, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? ये कितना हो गया साइन 40 डिग्री हो गया, 2 टू द कितना हो गया 4, ये हो गया कोस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। क्या मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, 90 में क्या होता है चेंज, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और एंगल कितना है हमारे पास 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, वी विल गेट 4। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है।